वाला है 15, 60, 75। 15, 60, 75 इनका आपने एच सी एफ फाइंड करना है। तो 15 लिखें, 60 लिखें, 75 लिखें। अब ये तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 को जब 5 से डिवाइड किया 1, तो 7 5 से डिवाइड किया 1 तो 2 रिमाइंडर है, वो 2 से मिलके 25 बनेगा। फिर 25 को जब 5 से करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। अब ये तीनों 3 से डिवाइड होते हैं तो ये 1 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 15 को 3 से डिवाइड किया 5। तो इसका जो एच सी एफ है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 15 हो गया। ठीक है जी। और अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो हर किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 इंटू 5। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो वो क्या बनता है 62 से डिवाइड होता है, 30 फिर 2 से डिवाइड होता है, 15 फिर 3 से डिवाइड होता है, 5 फिर 5 से डिवाइड होता है 1। सो 60 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 5। 75 75 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 75 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 15, करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। सो 75 को लिखा जा सकता है 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसका जब हम एच सी एफ लिखेंगे, एच सी एफ होता है कॉमन फैक्टर। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, छोटी पावर हमेशा कॉमन होती है, सो 5 कॉमन होगा तो ये बन जाएगा 15। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि कभी ये होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करके देता है, फिर कहता है जी आप इसका एच सी एफ फाइंड करें, फिर उसके लिए ये मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें 12, 18, 81 सी पार्ट है। 12, 18, 81। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आता है 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आता है 3 स्क्वायर इंटू 2। और 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आता है 3 रेज टू पावर 4। तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम जब हम लिखते हैं तो एच सी एफ से मुख्तलिफ होता है। उसमें हाईएस्ट पावर आपने हर किसी की लिखनी है, जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है ही नहीं। कॉमन या नॉन कॉमन जो भी है सारे लिखने हैं और हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4। कॉमन नॉन कॉमन नहीं देखना, कॉमन है नहीं है, सारे नंबर लिखने हैं और हर किसी की हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो ये इसका एलसीएम होता है 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, 3 रेज पावर 4 81 हो गया। अब आपने 81 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 81 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 और 4 8 ज़ार 32, तो ये बन जाता है 3 2 4। तो ये इसका एलसीएम होगा। जबकि अगर हम इसका एच सी एफ फाइंड करें तो फिर क्या आता है, एच सी एफ में कॉमन देखा जाता है। 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 नहीं है। ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है। सो छोटी पावर हमेशा कॉमन होती है, 3 की पावर 1 यानी 3 इसका एच सी एफ होगा। तो ये देखें डिफरेंस होता है काफ़ी इसमें। और दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं इसका एलसीएम, 12 लिखें, 18 लिखें, 81 लिखें, और तीनों ये डिवाइड होते हैं 3 से, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा
27। फिर इसको 3 से डिवाइड करें, 4 नहीं हो सकता तो एज इट इज़ छोड़ दें। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आया। फिर इसको 3 से डिवाइड करें, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड होकर 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 1 और 1। कंप्लीट इसमें एलसीएम में होता है कि कंप्लीट आप आखिर में अपने 1 1 1 लाना होता है, कंप्लीट इसमें फैक्टराइज करना होता है। देखें 3 आता है 4 टाइम्स और 2 आता है 2 टाइम्स। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा 3 रेज़ पावर 4 और 2 रेज़ पावर 2, तो सेम दोनों तरीक़ों से आंसर आता है। तो एलसीएम का एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। इस तरह जब इंडेक्स फॉर्म में आप लिखेंगे फैक्टर्स को तो फिर हाईएस्ट पावर उसकी लिखेंगे एलसीएम में, और इस तरह से कंप्लीट फैक्टराइज करेंगे और फिर ये जो भी फैक्टर्स बनेंगे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर 792 एंड 990 रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। और 792 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिए, हमने नहीं करनी करके दे दिए। वो क्या है, 2 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11। और 990 की क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। Hence find greatest whole number that will divide both 792 and 990 exactly। greatest whole number, greatest word से हिंट आपके जहन में आना चाहिए HCF, लोएस्ट के लीस्ट के तो LCM, यानी इसमें आपने HCF फाइंड करना। तो HCF जो हम लिखते हैं ये हमें इंडेक्स फॉर्म में ये फैक्टराइजेशन करके दे दी है। तो HCF में छोटी पावर लिखी जाती है, जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 लिखेंगे। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 कॉमन होगी। 11 है, यहाँ पे भी 11 है तो 11 कॉमन होगा। जैसे 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 कॉमन नहीं होगा। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो 3 की पावर 2 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, और फिर 18 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो ये बन जाता है 198। ये इसका HCF आ गया। अगर वो कहे लीस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें क्या होगा, LCM इसका, LCM में क्या होता है हाईएस्ट पावर लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है एक तरफ, दूसरी तरफ 2 की पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। 11 और 5 कॉमन नॉन कॉमन सारे लिखने होते हैं और हर किसी की हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास LCM आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ HCF का आ गया था। तो ये इसमें इसका तरीका होता है HCF और LCM फाइंड करने का। एक और इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इससे मिलता जुलता है। 176 की प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है, वो है 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 11। और 342 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है, वो है 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 19। उसमें कहा गया फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 176 एंड 342। स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, यानी आपने इसमें LCM फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट लीस्ट ग्रेटेस्ट हाईएस्ट। तो इसमें LCM फाइंड करना है। LCM जब हम लिखते हैं तो हर किसी की हाईएस्ट पावर लिखते हैं। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, सो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 11
यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 11 लिखेंगे क्योंकि कॉमन नॉन कॉमन सारे लिखने होते हैं। 3 की पावर 2, दूसरी तरफ 3 नहीं है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। 19 इधर है, इधर नहीं है, 19 लिखेंगे। कॉमन नॉन कॉमन एलसीएम के अंदर सारे लिखने होते हैं। बस इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये 30096 हमारे पास आंसर आ जाता है। 30096। तरीका होता है एच सी एफ एंड एलसीएम फाइंड करने का। तो दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको इकट्ठा लिखें और उनकी फैक्टराइजेशन करें। दूसरा ये है कि उनकी अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर उनको इंडेक्स फॉर्म में लिखें और वहाँ से फिर एच सी एफ का एक तरीका है कि उसमें लोएस्ट पावर लिखनी होती है हर नंबर की, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखनी होती है हर नंबर की। तो ये इसका तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।